आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लेक्चर 1 में मतलब बना लिए थे। तो अब हम लोग बात करेंगे लेक्चर 2 में यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण का युग में से कौन सा युग संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। माने कि अगर संगत रहेगा तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना रहेगा और अगर संगत नहीं रहेगा तो आपको ग्राफीय विधि नहीं बनाना। यानी संगत कब होता है, या तो रेखा प्रतिच्छेदी हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, या फिर रेखा संपाती हो। यही तो स्थिति में क्या होता है, ये संगत होता है। यानी इसका प्रतिच्छेदी में एक हल होता है। प्रतिच्छेदी यानी ऐसे वाला रेखा, यानी एक बिंदु पे कट कर रहा है तो एक हल होगा और यानी संपाती रेखा ऐसे होता है, यानी कि ये अनंत बिंदु पर टच कर रहा है तो अनंत हल होगा, यानी अनेक हल होगा। तो इन दोनों स्थिति में क्या होता है, संगत होता है। तो चलिए हम लोग एक करके देखेंगे। चलिए पहला नंबर देख लेते हैं। पहला नंबर में देखिए कि A1 का बराबर कितना है, 1 है। यहाँ से A1 ये है, B1 ये है, C1 तो A1 यानी B1 बराबर कितना है, ये भी 1 है और C1 बराबर कितना है, 5 है। अब देखिए A2 बराबर कितना है, 2 है और B2 बराबर कितना है, 2 है। C2 बराबर कितना है, 10 है। अब देखिए A1 बाय A2 करेंगे, बराबर करेंगे तो 1 बट्टे यानी 2 आ जाएगा और B1 बाय B2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बट्टे 2। अब C1 बाय C2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बट्टे 10, यानी कटाएंगे तो ये भी 1 बट्टे 2 आ गया। अब देखिए अब क्या है, A1 बराबर है B1, B2 बराबर है C1 बट्टे C2 और ये क्या होता है, ये संपाती रेखा। यह क्या है, रेखा संपाती है, संपाती रेखा, संपाती रेखा यानी तीनों बराबर है, संपाती रेखा। संपाती रेखा तो क्या है, ये संगत है। क्या है, ये संगत है, संगत है, संगत है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये संगत, जब ये संगत है, हमको पता चल गया कि ये संगत है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले यानी डिब्बा बनाएंगे, फिर एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए पहला देखिए, पहला कंडीशन में क्या है, एक्स प्लस यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, वाई बराबर 5 है, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई। अब देखिए अब हम लोग डिब्बा बनाएंगे, तो देखिए डिब्बा बना लेते हैं। तो x और ये y है। अब देखिए अगर y का मान हम लोग 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 0 को घटाएंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, y का मान क्या करेंगे, 5 ले लेंगे, क्या करेंगे, 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 5 को घटाएंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, 0। अब देखिए अब दूसरा देख लेते हैं, इसमें वाला यानी 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। इधर देखिए ये पहले इसको कर लेते हैं, यानी 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 कर देते हैं। अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y माइनस माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से इधर जाएगा तो ये गुना का, इधर में जाएगा तो भाग, यानी 0 से यानी इसमें भाग देंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x प्लस y माइनस 5 बच गया। अब देखिए x प्लस इतना बच गया तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 5 माइनस y, 5 माइनस y हो गया। अब हम लोग यहाँ पे डिब्बा बना लेते हैं, डिब्बा। अब देखिए अगर हम लोग y का मान क्या करेंगे, 0 लेंगे, यानी ये x है ये y का मान 0 लेंगे तो 5 आ जाएगा। और अगर हम लोग 5 का ये अगर इसका मान हम लोग क्या करेंगे, इसका मान अगर हम लोग लेंगे 5 तो ये 0 आ जाएगा। तो देखिए सेम है, संपाती रेखा है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे, यानी इसमें ये करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, रेखा बना लेते हैं। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप लोग कॉपी में, अगर आप कॉपी में खींचेंगे तो आपका बहुत अच्छे से बनेगा। तो इसका देखिए सबसे हाईएस्ट क्या है, 5 है, तो हम लोग एक का आंकड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और यहाँ ये ऊपर चल जाएगा तो यहाँ से 5 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 5। अब देखिए माइनस वाला किसी में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस नहीं दर्शाएंगे, मतलब नहीं दर्शाएंगे, उतना जरूरी नहीं है। 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर में दर्शाने का मन है तो दर्शा दीजिए, नहीं तो नहीं दर्शाइएगा। 3 - 4 - 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला कंडीशन में देखिए क्या है, x पे 5 है, यानी x पे ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है। तो x में हमें प्लस वाले 5 लेना है, यानी यहाँ लेना है, और y बराबर क्या है, 0 है, y 0 है, तो यही पे आ जाएगा। अब दूसरा में देख लेते हैं, दूसरा में क्या है, y 5 है, यानी y ये वाला यहाँ है, लेकिन x क्या है, 0 है, तो इसका यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला देंगे। तो ये हम लोगों का ऐसे बन गया। अब दूसरा कंडीशन में देख लेते हैं, दूसरा में x 5 है तो यही पे आएगा, और y 0 है तो यही पे आएगा, दूसरा में भी यही आएगा। यानी समपाती रेखा क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है। तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर आ गया, इसी के ऊपर वो भी रेखा है, इसी के ऊपर वो भी रेखा आ गया। अब देखिए इसको ऐसे मतलब यहाँ से और इसको ऐसे यहाँ से कर देते हैं, तो ये हम लोगों का ग्राफ बन गया, यानी ये समपाती रेखा है, इसका दो गो समीकरण है, यानी x प्लस ये वाला दो गो समीकरण है, x + y = 5 और 2x + यानी इसका कॉमन लेके यहाँ पे देखिए कि ये समीकरण भी हम लोगों का सेम आ गया था। यहाँ से देखिए ये समीकरण और ये समीकरण क्या है, एक ही है ना, तो ये समपाती रेखा है, इसीलिए इसी रेखा पे काट दिया गया, यानी इसी रेखा पे के ऊपर आ गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले मिटा देते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। x - y बराबर 8 है, तो यहाँ से देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, a1 बराबर कितना है, 1 है, b1 बराबर कितना है, -1 है, और c1 बराबर कितना है, 8 है। अब देखिए यहाँ से 3x - 3y बराबर 16। अब देखिए यहाँ से देखिए कि अगर a1 बराबर कितना है, 3 है, और b1 बराबर कितना है, -3 है, और c1 बराबर कितना है, 16 है, तो a1 बराबर a2 बराबर कितना हो जाएगा, a1 का मान कितना है, 1, और a2 का मान कितना है, 3। अब देखिए b1 बराबर b2 बराबर यहाँ पर कर देंगे तो -1/-3, तो ऊपर नीचे जब माइनस रहता है तो माइनस माइनस कट जाता है। अब देखिए c1 बट्टे c2 बराबर कितना हो जाएगा, 8/16, यानी कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखिए ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/2 आ गया, तो क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2, ये बराबर नहीं है, तो ये रेखा क्या आता है, ये रेखा समांतर है, समांतर है, तो ये असंगत होगा, तो ये असंगत होगा, असंगत होगा। और देखिए कि यहाँ पे असंगत के लिए हम लोगों को ग्राफे विधि का हल नहीं दिया गया, यानी समांतर रेखा का मतलब है कोई ये रेखा है और इसके मतलब सामने, यानी सामने कोई रेखा जा रहा है लेकिन कहीं पे एक दूसरे को टच नहीं करती है, तो ये समांतर रेखा और इसका एक भी हल नहीं होता, इसलिए ये असंगत होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + y - 6 बराबर 0। अब देखिए a1 बराबर कितना आ गया, 2 हो गया, अब b1 बराबर हो गया 1, यानी यहाँ पे 1 है, और c1 बराबर कितना हो गया, -6। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब देखिए a2 बराबर कितना हो गया, 4, और b2 बराबर कितना हो गया, b2 बराबर -2, और c2 बराबर कितना हो गया, -4। अब देखिए a1/a2 कर देंगे तो बराबर, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, यानी कटाएंगे तो 1/2 आ गया। अब देखिए b1/b2 बराबर कितना है, b1 का मान क्या है, 1 है, और b2 का मान क्या है, -2, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, तो ये बराबर नहीं है। यही पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग याद करते सकते हैं
C1/C2 बराबर -6/-4। इसको कटाएंगे यानी 3/2 आ जाएगा। देखिए ये एक दूसरे से बराबर नहीं है, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। यानी जब ये स्थिति होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे होता है, यानी एक बिंदु पे टच कर रही है तो इसका एक हल होगा, और जिसका हल होता है वो संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा अतः ये संगत है, अतः ये संगत है, संगत है। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से मान निकालेंगे। क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से मान निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए ग्राफीय विधि से निकालने के लिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण ले लेंगे यहाँ से, और उसके बाद डिब्बा बना के पहले वो करना पड़ेगा। तो चलिए 2x - 2y - 2 बराबर कितना है, 0 है, -0 है। सॉरी हम लोग 3 नंबर ज्ञात कर रहे थे ना, 3 नंबर। तो चलिए यहाँ से 2x + y - 6 बराबर कितना है, 0 है। कितना है, 0 है, 0 है। तो आप देखिए यहाँ से अगर 2x + y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर माइनस हो तो इधर प्लस आ जाएगा, और 2x बराबर कितना हो जाएगा। यानी अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यानी ऐसे y बराबर कर सकते हैं 6 - 2x। क्या कर सकते हैं, 6 - 2x। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिब्बा बना लेंगे, डिब्बा, छोटा ही डिब्बा बनाते हैं। चलिए डिब्बा बना लेते हैं। तो डिब्बा में कम से कम 2 मान तो निकालना ही है। तो देखिए अगर हम लोग x का मान 0 लेंगे तो 0 यानी 0 × 2 करेंगे तो 0, और 6 में घटाएंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम लोग x का मान कितना लेंगे, अगर हम लोग x का मान 3 लेंगे, यानी x का मान 3 लेंगे तो 3 × 2 हो गया 6, और 6 यानी 6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 0। और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर ये शून्य आता है तो यहाँ पे हम लोगों को दर्शाने में आसानी होती है, इसीलिए आप लोग ज्यादा उम्मीद कीजिएगा कि शून्य आए। ऐसी संख्या आप लोग लेना कि यहाँ कम से कम शून्य आए। अब देखिए दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, 6x - 2y - 4 बराबर 0। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन। अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x - y - 2 अब बराबर हो जाएगा 0। इधर से जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी 2x - y - 2 बराबर 0। अब देखिए 2x - y बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर यानी ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 2 + y, यानी x बराबर हो जाएगा 2 + y/2। अब देखिए इसमें मान बैठाएंगे तो यहाँ से हम लोग डिब्बा बना लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, डिब्बा बना लेंगे, डिब्बा बना लेंगे। तो कम से कम 2 मान तो लेना है, यहाँ x यहाँ पे y। अगर यहाँ पे अब देखिए अगर यहाँ पे y का मान 2 लेंगे, y का मान 2 लेंगे तो 2 और 2 कितना, 4, और 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। 2 + 2/2 करेंगे, यानी 4/2 करेंगे तो कटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी y का मान अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और देखिए अगर हम लोग y का मान 0 लेंगे, y का मान 0 लेंगे, यानी 2 + 0 करेंगे /2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 यानी 2, तो कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। यानी हम लोग y का मान अगर 0 लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो चलिए सबसे हाईएस्ट कितना है, 6 तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का आंकड़ा ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 का आंकड़ा, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, और ये क्या होता है, ये y डैश, ये x और ये x डैश। अब देखिए ये हो गया -2, ये -4 -6, यहाँ पे -2 -4 -6, 2 4 6, 2 4 6। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से पहला वाला डिब्बा में क्या है, पहला वाले डिब्बा में पहले x वाले को देखेंगे, लेकिन x 0 है और y 6 है, यानी y 6 है, तो यहाँ आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन में क्या है, y 0 है और x 3 है, यानी प्लस में 3 है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे। तो चलिए स्केल से मिला देते हैं।
स्केल से मिला दिया हम लोग। अब देखिए अब दूसरा में क्या है, दूसरा में देखेंगे y 2 है और x भी 2 है, यानी प्लस में y क्या है, y 2 और x भी 2 है। इन दोनों को मिलाएंगे तो लगभग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन में क्या है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब दूसरा में देखिए y 0 है और x 1 है, यानी x क्या है 1 है, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इन दोनों को मिला देते हैं। तो चल देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या ऐसे मिला सकते हैं। अब देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखा बना है, देखिए ऐसे बन रहा है ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखा हम लोगों का हो गया। तो चलिए ये हम लोग ग्राफ भी बना लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 4th करेंगे। तो चलिए आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4th देख लेते हैं। तो चलिए 4th देख लेते हैं। 4th में क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 से कॉमन ले लेंगे तो क्या है, x माइनस y माइनस 1 बच जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो इधर से ये 0 हो गया, यानी x माइनस y माइनस 1। यहाँ से ये हम लोगों का समीकरण बन गया। अब देखिए यहाँ से समीकरण बन गया, a1 का मान आ गया 1, b1 का मान आ गया -1 और c1 का मान आ गया -1। अब इसका दूसरा देख लेते हैं, दूसरा वाला। अब देखिए 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से आ गया, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ABCD का मान निकालेंगे। A2 बराबर निकल गया 4, B2 बराबर निकल गया -4 और C2 बराबर निकल गया -5। अब देखिए A1 बाय A2, तो A1 बाय A2 क्या है, A1 बाय A2 यानी A1 का मान क्या है हम लोगों का 1 है, 1 बाय 4। तो यहाँ से समझ में आ गया, B1 बाय B2 का मान है -1 बाय -4, यानी -1 बाय -4। तो ये माइनस माइनस कट गया। अब देखिए C1 बराबर C2 का मान क्या है, तो C1 का मान है -1 और C2 का मान है -5। तो ये माइनस माइनस कट गया, लेकिन एक बार ये और ये इसके बराबर है, लेकिन इसके बराबर ये है तो नहीं। तो क्या हो जाएगा, A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 और बराबर नहीं है C1 बाय C2, यानी बराबर नहीं है C1 बाय C2। और ये कंडीशन कब होता है, जब रेखा समांतर हो। तो यहाँ यानी ये रेखा समांतर है, ये रेखा समांतर है, समांतर है तो ये असंगत होगा, ये संगत होगा। हम लोगों का यहाँ तक समझ में आ गया। यानी रेखा समांतर का मतलब ऐसे रेखा और इसी के जस्ट यानी नीचे जा रहा है, यानी एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटता है। जब रेखा संगत होता है तो वो यानी जब रेखा समांतर होता है तो वो संगत होता है और इसका हल नहीं होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पे बात करेंगे 5 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कोई आयताकार बाग है और आयताकार क्या होता है, यानी जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और कोण 90 डिग्री हो। ये आयताकार हो गया और ये हो गया, हम लोग इसको मान लेंगे चौड़ाई, इसको मान लेंगे लंबाई। क्या मान लेंगे, लंबाई। तो देखिए चौड़ाई क्या बोल रहा है कि अगर चौड़ाई यानी कि अगर इसका 1 यानी है तो इससे ये क्या है 4 अधिक है, यानी 1 + 4 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x + 4। यानी हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा कि लंबाई बराबर कितना है और चौड़ाई बराबर कितना है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है पहले दिया है लिख लेते हैं, जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है यानी दिया हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मान सकते हैं मतलब माना की भी लिख सकते हैं, माना की चौड़ाई बराबर। तो चलिए पहले दिया है लिख लेते हैं, अर्ध परिमाप बराबर बराबर कितना है 36 मीटर। अब देखिए माना की अब यहाँ से माना की आयताकार यानी आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। तो क्या हो गया, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई मतलब x मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितना करेंगे, यानी x +
4 मीटर है मान लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQ अर्ध परिमाप यानी आयताकार बाग की अर्ध परिमाप, आयताकार कार बाग की अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप। अब देखिए आयताकार अर्ध परिमाप बराबर हम लोग क्या लिखे हैं, तो इसका फॉर्मूला जस्ट लिख लेंगे। तो देखिए आयताकार बाग का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई होता है। और यहाँ पे अर्ध परिमाप बोल रहा है, अर्ध परिमाप क्या बोल रहा है, अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, बट्टे 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से यानी आयताकार बाग की अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर, यानी 36 बराबर कर देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर दिए, यहाँ से यहाँ 2 कटा देंगे क्योंकि भाग के रूप में है, ये कट गया। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का मान क्या दिया है, लंबाई का x है यानी लंबाई का है x प्लस 4 और चौड़ाई का मान है प्लस x। अब देखिए 36 बराबर कर दिए, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा x 2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, यानी 36 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 4। अब देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, तो बराबर यानी माइनस कर दिए 4 बराबर हो जाएगा 2x, यानी 32 बच जाएगा, 32 बराबर 2x, यानी 2 से 2 कटाएंगे यानी 16, यानी x बराबर कितना आ गया 16। तो अब देखिए x बराबर 16 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे आयताकार बाग की, यानी अब x बराबर 16 आ गया, यानी आयताकार बाग की, यानी आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई निकल गया हम लोगों का कितना 16 मीटर। अब देखिए आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितना होता है x प्लस 4। तो अब देखिए x का मान कितना है 16 प्लस 4, तो कितना आ गया 20, यानी 20 मीटर। तो हम लोगों का निकल गया आयताकार बाग की चौड़ाई, निकल गया आयताकार बाग की लंबाई निकल गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए एक रैखिक समीकरण इतना दिया है, दी गई है जो 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि यानी प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो, समपाती हो। यानी एक समीकरण दिया है, दूसरा आपको समीकरण अपने मन से लेना है जो प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो या फिर क्या हो समपाती हो। तो चलिए तो हम लोग पहला प्रतिच्छेदी वाला देख लेते हैं। तो देखिए प्रतिच्छेदी में पहला समीकरण क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना 0, यानी पहला दिया। अगर हम लोग यानी 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 ले सकते हैं। अब देखिए a1 बराबर कितना आ गया, a1 बराबर a2 बराबर कितना है 2/3 और b1 बाय b2 बराबर कितना है 3/2। अब देखिए a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो आप लोग ये ले लिए। अब देखिए अब हम लोग दूसरा समीकरण पे बात कर लेते हैं। तो दूसरा में क्या है 2x यानी पहला तो दिया है प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए आपको बड़े ध्यान से लेना है क्योंकि ये क्या है समांतर, यानी तीनों बराबर होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, चलो मान लेते हैं इसमें तीनों से गुना कर दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे तो इसमें 6x ले लेंगे और प्लस ले लेंगे, कितना ले लेंगे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ले लेंगे 9y माइनस 8 या 24। अब देखिए 24 बराबर 0। अब देखिए a1 बाय a2 तो कितना हम लोग 2/6 लिए तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। अब देखिए b1 बाय b2 बराबर कर देंगे 3/9 कटाएंगे तो 1/3। अब देखिए c1 बाय c2 बराबर कितना -8/-24, तो पहले माइनस कट जाएगा फिर 8 या 24 यानी 1/3। अब देखिए a1 बराबर यानी a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बाय b2 बराबर है c1 बाय c2। तो आप लोगों को यहाँ तक भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे संपाती वाला ले लेते हैं, संपाती वाला यानी 2x तो है लेकिन संपाती, सॉरी यहाँ से गलती कर दिया, हम लोग क्या करें ये संपाती वाला ले लिए, क्या किए हम लोग संपाती वाला ले लिए। समांतर में क्या होता है एक बराबर नहीं होता है, तो यहाँ से हम लोग मिस्टेक किया है, तो यहाँ से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, यानी -8 है ना, हम लोग क्या करेंगे -16 ले लेंगे, क्या करेंगे -16 ले लेंगे।
अब देखिए -16 ले ली तो 8/2 आ गया, क्या ये बराबर है? तो आप बोलिएगा कि नहीं ये बराबर नहीं है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे 2x + 3y - 8 = 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सेम यही यानी 3 से गुना कर देंगे, तो 3 यानी 2 से गुना कर देते हैं। चलिए 3 से नहीं 2 से कर देते हैं। 4x + 6y - 16 यानी -16 हो गया बराबर 0। अब देखिए A1/A2 बराबर कितना है 2/4, घटाएंगे तो 1/2। अब देखिए B1/B2 बराबर कितना है 3/6, घटाएंगे तो 1/2। अब देखिए यहाँ से C1/C2 बराबर है -8/-16, घटाएंगे तो 1/2। अब देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये संपाती हो गया, ये समांतर हो गया, ये प्रतिच्छेदी हो गया। ये क्या हो गया समांतर रेखा, समांतर रेखा रेखा। और ये क्या हो गया ये हो गया संपाती, क्या हो गया संपाती, संपाती रेखा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए कि समीकरण दिया है यानी 2 समीकरण दिया है का ग्राफ खींचिए, खींचिए एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी आप जब ग्राफ बनाइएगा तो यहाँ पे क्या एक यानी कहीं पे एक त्रिभुज बनेगा और उसको क्या करना है यानी शीर्षकों के निर्देशांक लिखना है और उसको छायांकित करना है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं डब्बा बना लेते हैं। यानी x - y + 1 = 0 है, यानी कितना हो जाएगा x - y बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी -1 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है इधर जाएगा तो -1, यानी x बराबर कर देंगे -1 + y। ये हो गया। आप देखिए अब हम लोग क्या करेंगे डिब्बा बना लेंगे। तो डिब्बा बना लीजिए, कम से कम 2 मान तो लेना है। तो देखिए अगर हम लोग y का मान क्या करेंगे, y का मान अगर 0 करेंगे तो क्या x का मान यानी y का मान अगर 0 लेंगे तो इसमें घटाएंगे तो यानी -1 और प्लस 0 करेंगे तो माइनस से रहेगा, यानी x और y का मान 0 ले लिया और यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखिए अगर इसका मान हम लोग माइनस लेंगे तो माइनस यानी माइनस प्लस माइनस रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस सॉरी माइनस माइनस यानी -2 हो जाएगा। अगर y का मान -1 लेंगे क्या करेंगे -1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये +2 आ जाएगा। अब हम लोग देखिए सेकंड वाली बात में कर लेते हैं, यहाँ से सेकंड चलते हैं। तो 3x + 2y - 12 = 0। अब देखिए इधर कर लेते हैं तो 3x + 2y बराबर 12 आ जाएगा। यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 12 - 2y यानी x बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2y/3 कितना आ जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे डिब्बा बना लेंगे, यानी y का मान कुछ ऐसा लीजिए कि x का मान आ जाए। तो पहला कंडीशन y यानी x, अगर हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे y का मान, अगर y का मान 0 लेंगे तो 2 यानी 2 गुना 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से समझ गए, यानी 12 - 2 गुना 0/3 तो 12/3 यानी कटाएंगे तो 4 आ जाएगा। समझ गए। तो अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ इसका मान 3 ले लेंगे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 4 लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 4 12 नहीं, अगर हम लोग यहाँ से 3 लेंगे तो 6 आ जाएगा और 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 3 से कटाएंगे 2, यानी y का मान कितना लेंगे 3 ले लेंगे और इसका मान कितना आ जाएगा y का मान 12 - 2 गुना 3 तो 12 - 6 यानी 6/3 यानी कटाएंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो पहला क्या करेंगे ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो चलिए अब देखिए ये सबसे हाईएस्ट कितना है, सबसे हाईएस्ट 4 है। तो क्या करेंगे हम एक का आंकड़ा ले लेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 ये होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x और ये होता है x डैश। अब देखिए मान बैठा लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3
4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। तो चलिए पहला कंडीशन देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे कितना है, यानी ये एक्स है, तो इस पे देखिए ये माइनस वाला है, तो यानी एक्स पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और y में कितना है, 0, यानी यही पे रहेगा। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, यानी x पे -2 है, -2 है, और y में कितना है, -1, यानी y में कितना है, ये भी -1, यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों को मिलाइएगा, लगभग यहाँ से आएगा, यहाँ पे लगभग यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, हम लोगों को मिला लेना है। क्या करना है, मिला लेना है। तो चलिए मिला लेते हैं। तो चलिए मिला लिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा और बढ़ा ले लेते हैं। तो चलिए ये हम लोगों का हो गया। अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है, x पे 4 है, वो भी प्लस में, यानी यहाँ आएगा, और y में कितना है, 0, यानी यही रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अब देखिए, और दूसरा कंडीशन में क्या है, x2 है, वो भी प्लस पे, और y क्या है, 3 है, वो भी प्लस पे, यानी ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लगभग यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला लीजिए, इन लोगों को मिला दीजिए दोनों को। तो चलिए ये हम लोगों का हो गया। अब देखिए, क्या हम लोगों का यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, तो आप बोलिएगा जरूर बन रहा है। तो चलिए हम लोगों का त्रिभुज बन गया, यानी ये और ये त्रिभुज बन गया। अब तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। यानी ये इसको अगर ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इसको सी मान लेंगे, तो हम लोगों का त्रिभुज बन गया। यानी निर्देशांक निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यानी 3 निकल जाएगा, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे कितना है, -1 आ गया, यानी त्रिभुज का निर्देशांक क्या हो गया, हम लोगों का निकल गया। तो चलिए हम लोग इसका क्या किए, ग्राफ किए। अब देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, यानी यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ से डॉट डॉट आप लोग लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो हम लोग ऐसे कर देंगे। और इसको क्या कर देंगे, इसको रंगा देंगे। क्या करेंगे, रंगा देंगे, यानी छायांकित करने के लिए बोला है ना, त्रिभुजा का पटल को छायांकित कीजिए, तो हम लोगों को ये रंगा देंगे। तो चलिए अब हम लोग इस अध्याय का टोटल, यानी इस अध्याय नहीं बोल सकता, यानी 3.1 का सारा क्वेश्चन हल कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।